नमस्ते साथियों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हमारी जमशेदपुर के अस्तित्व को बचाने की एक जो मुहिम मैंने चालू किया है, एक लड़ाई जो मैं चालू कर रहा हूँ, उसकी तैयारी आप पूरे ज़ोर शोर से कर रहे होंगे, क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ। आप सभी के बीच आने का सबसे मुख्य कारण ये था कि जैसा आप जानते हैं कि जब ये भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट यूनियन के लोग, जब इनकी कुर्सी जाती दिखती है और इन्हें लगता है कि इनके पाप का जो एक भंडारा है वो सबके सामने आ जाएगा, तो ये जो सब करते वही आखिरकार इन्होंने प्रशासन को आगे ला दिया। मुझे कल रात को प्रशासनिक अधिकारी का एक फ़ोन आया था। वो मुझे समझा रहे थे, बहुत अच्छे से बात किए, कोई बात नहीं है, मतलब समझाते हुए धमकी देना जो होता है, लेकिन उनका बात करने का तरीका अच्छा था। वो बोल रहे थे कि भाई क्यों आप ऐसा कर रहे हो, आप आंदोलन कर रहे हो तो आपने किससे इजाज़त लिया है। तो मैं अब एक-एक करके तो सबको बोल नहीं सकता हूँ, इसीलिए वीडियो के माध्यम से मैं सारे प्रशासनिक अधिकारियों को बताना चाहता हूँ कि पिछले 3 महीना से मैं चिल्ला-चिल्ला के लोगों को बोल रहा हूँ। मैंने मुख्यमंत्री महोदय को लेटर लिखा है, मैंने डीएलसी को लेटर लिखा है, मैंने अपने हर वीडियो को डीसी महोदय को ट्विटर पे टैग किया है। लेकिन बात तो वही है कि डीसी महोदय को अगर कोई विधायक, कोई सांसद या कोई जनप्रतिनिधि करता है टैग, तो उनको ठीक रिप्लाई किया जाता है। लेकिन एक आम मजदूर और एक आम जनता अगर करती है तो शायद उनके पास समय नहीं होता है, क्योंकि अब हर कोई तो मंजूनाथ भजंत्री हो नहीं सकते हैं कि आम आदमी को भी उसी तरह से ट्रीट किया जाए जैसे एक सांसद और विधायक को ट्रीट किया जाता है। खैर कोई बात नहीं है डीसी साहब, ये आपके चॉइस पे निर्भर करता है कि आम जनता के लिए आपको काम करना है कि वो सांसद विधायक के लिए काम करता है जो टाटा का सुविधा लेते हैं और आपको भ्रमित करके रखते हैं। उन लोगों को आपको सुनना है और उन लोगों को बातों करना है। तो मैं बताता हूँ कि डीसी महोदय को भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि महोदय, बात ऐसा है कि मैंने अपने हर वीडियो में आपको टैग किया है। आप एक बार ट्विटर में जाके देखेंगे, और मैंने जो लेटर मुख्यमंत्री महोदय को दिया था उसमें भी आपको टैग किया था। और मैं 3 दिन पहले, जब 4 दिन पहले मैंने बताया था कि मुझे मजबूरन टाटा मोटर्स गेट पे धरना देना पड़ेगा, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और मैं देख रहा हूँ, आप बोलते हो कि लिख के दे देने से ये हो जाएगा, लिख के दे, अरे मैं तो देख रहा हूँ कि टाटा मोटर्स में आज चेचिस यार्ड में 2 साल से लोग बैठे हुए हैं। सही है, गलत है, जो भी है, लेकिन आज तक उसका निर्णय तो निकला ही नहीं। उन्होंने तो मतलब मुझे लगता है कि पूरे दुनिया में, मतलब पूरे देश में लगता है सबको लेटर लिख दिया होगा, लेकिन आज तक निर्णय नहीं हुआ कि उनकी मांगे जायज़ है कि नाजायज़ है। कुछ भी एक फैसला तो आना चाहिए था ना। लेकिन मतलब बहुत अफसोस के और मतलब बहुत अफसोस के साथ साथ बहुत मतलब शर्म की बात है कि एक कोई व्यक्ति, और 10 ही आदमी हो, 20 ही आदमी हो, आज 2 साल से एक मुख्य चौराहा पे बैठा हुआ है एक टाटा के चेचिस यार्ड के सामने, और आज तक उसकी सूद लेने के लिए कोई नहीं है। विधायक, सांसद, डीसी, एसडीओ सबके पास वो जा चुके हैं। खैर कोई बात नहीं है, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि प्रशासन अपने आप को जितना गिरना है आप गिर जाइए। प्रशासन के कुछ लोग हैं जो मुझे पता है कि टाटा की दलाली भी करते हैं। आपको बेझिझक आपको जो करना है, मुझ पे केस करना, मुकदमा करना है, मुझे जेल में डालना, मुझे फांसी पे चढ़ाना, जो आपकी इच्छा आप करो। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आपका ज़मीर मर चुका है। एक छोटा सा बात मैं प्रशासन को लेकर बताता हूँ कि 2-4 काम अपने बताता हूँ मैं, कि मैं वो व्यक्ति हूँ, जब कोरोना काल में एक संदेश आया था मुख्यमंत्री महोदय का कि हर व्यक्ति को मदद करना चाहिए सरकार को, कि सरकार लोगों को मदद कर सके। तो मैं पहला व्यक्ति था जमशेदपुर में जिसने डीसी साहब को जाके 51,000 रुपये का चेक दिया था। मुझे नहीं लगता है कि उस वक्त तक किसी भी प्रतिनिधि ने, किसी भी विधायक ने, किसी भी सांसद ने 51,000 रुपये देने का काम किया होगा। मैं वो बंटी सिंह हूँ। दूसरी बात बताता हूँ, मैं वो बंटी सिंह हूँ जब अपराधियों के द्वारा आपके सिपाही को मार दिया गया था मानगो में, और उनके क्रियाक्रम के लिए उनके घर के पास पैसा नहीं था, तो यहाँ से 300 किलोमीटर उनके घर जाके मैंने 51,000 रुपये देने का काम किया था। उस समय आपके एसपी, डीएसपी, डीसी किसी ने भी उनको सूद लेने का काम नहीं किया था। आप पता कर लेना मैं जो बोल रहा हूँ। तीसरा मैं आपको बताता हूँ कि दुर्गा पूजा के समय में बंगाल से आए हुए मजदूरों का 407 बैग कर गया था, जिसमें 2 मजदूर मर गए थे और 4-5 लोग घायल हुए थे। जो मरे हुए मजदूर है उसको मैंने अपने मित्र के और मेरे मित्र ने मिलकर 50-50 हज़ार देने का, और जो घायल थे उससे लगभग 20-20 हज़ार देने का काम किया था। मैं वो बंटी सिंह हूँ। मैं बताता हूँ कि जब अपराधियों के द्वारा करनी सेना के जो अध्यक्ष थे, यहाँ के प्रदेश के शायद अध्यक्ष थे विनय सिंह, जब उनकी मौत हो गई थी, सब नेता उनके घर जाके फोटो खिंचाने का काम कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं किया था। मैं पहला व्यक्ति हूँ जब उनके घर जाके 50,000 रुपया दिया था, और ऐसे हजारों काम है, मैंने हजारों लोगों की मदद किया है। इसीलिए मेरा परिचय जानने के लिए, और मैं क्या हूँ और मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे पिछले सारे चीज़ों को देखने का काम करें। डीसी महोदय, आपसे बिना आग्रह हो रहेगा कि कभी
आपने एक पढ़ाई किया था और आपने जब शपथ लिया था, तो मुझे उम्मीद है कि उस शपथ में आपने कहा था कि आप हर व्यक्ति को एक समानता के अधिकार देंगे और एक समान नज़रों से देखेंगे और गरीब वर्ग के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, सभी के लिए उनकी आवाज़ों को उठाने का और उनकी मांग को पूरा करने का, जायज़ मांग को पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ से इतर सारे काम हो रहे हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ टाटा की दलाली की जा रही है, सिर्फ टाटा की मनमानी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। तो आपसे अनुरोध रहेगा कि खैर आपके ऊपर निर्भर है कि आप हमारे साथ क्या सुलूक करते हैं, लेकिन मैं मानने वाला नहीं हूँ। मैं ये आंदोलन करूँगा और एकदम ठोक के बोल रहा हूँ कि मैं करूँगा ही करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मेरा कोई भी नुकसान हो जाए, मैं बर्बाद हो जाऊँ, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ये आंदोलन नहीं करता हूँ तो ये जो BRS की काला कानून है, इस पर कम से कम 500 से ज़्यादा लोगों की नौकरी चली जाएगी। और कोई व्यक्ति, हम बता दें, 1-2 व्यक्ति हो सकता है जो स्वेच्छा से अपना नौकरी BRS देना चाहता होगा, लेकिन जब आप अंदर में पता करोगे, आप अपने DLC को जाके बोलो कि मजदूरों के बीच जाए और पूछे पर्सनली कि किस तरह से दबाव बनाया जा रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा रिकॉर्डिंग, मैं आपको दिखाऊंगा चैट जिसमें लोग बोल रहे हैं कि ज़बरदस्ती मुझे बोला जा रहा है कि आप BRS दो, मुझ पर प्रेशर है। ऑफिसर ग्रेड के लोग मुझे बोल रहे हैं कि बंटी मुझे 10-10 लोगों को निकालने का प्रेशर आ रहा, मैं क्या करूँ, मजबूरन मुझे किसी का नौकरी खाना पड़ेगा। ये सारी बातें हैं, आप पता कीजिए DC महोदय। और प्रशासन के उसे भी लोगों से मैं अनुरोध करूँगा कि कभी कभी जनता के लिए और अपने दिल की आवाज़ के लिए भी काम कर लिया कीजिए। जब आप सारी चीज़ें जानेंगे, टेल्को वर्कर्स, जो टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के जो महामंत्री हैं, उनकी कहानी जब आप जानेंगे और उन्होंने क्या क्या किया है, तब आपको पता चलेगा कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। आगे इन सभी बातों को छोड़ के मैं एक बात करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ के युवाओं से फिर अपील करूँगा कि ये लड़ाई हम युवाओं के अधिकार के लिए है, मजदूरों के अधिकार के लिए है, आने वाले भविष्य में युवाओं को रोजगार मिले उसके लिए है, एक नए जमशेदपुर के लिए है। आप सभी ने अपने धर्म के लिए, नेताओं के वाहवाही के लिए, किसी की चापलूसी के लिए, हर चीज़ के लिए जिंदाबाद नारे लगाए हैं, धूप में खड़े हुए हैं, बाइक से घूमे हैं। एक बार, सिर्फ एक बार अपने जमशेदपुर के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, मजदूरों के अधिकार के लिए आइए हम लोग साथ मिलकर लड़ते हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। और जब जब युवा जागा है, जब जब युवा बोला है, तो हर सिंहासन डोला है और सबको सब हमारी जायज़ मांग को मानना पड़ा है। तो मैं सभी युवाओं से आग्रह करूंगा, मजदूर वर्ग से आग्रह करूंगा कि आप चाहते हैं कि आपकी लड़ाई, हो सकता है कुछ मजदूर वर्ग दूसरे कंपनी में काम करते हैं, उनके यहाँ भी समस्या हो, तो मैं तभी आपकी लड़ाई लड़ पाऊंगा जब आप इस लड़ाई में मेरा साथ देंगे। और मैं एकदम अपने पूरे होशो हवास में मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि आज जो जो व्यक्ति मेरा साथ देगा, मैं मरते दम तक उसके साथ दूंगा। मैंने हजारों लोगों की मदद किया है। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आज आपका भाई, भतीजा, बेटा आपसे अनुरोध कर रहा है, सिर्फ एक बार अपने जमशेदपुर के लिए, अपने अभिभावकों के, मजदूर अभिभावकों के अधिकार के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए आइए सब मिलते हैं और अपनी बातों को जायज रूप से रखते हैं। सेकेंड सन्स वाले, आप लोग 3 साल तक काम किए, मुझे पता है, आप लोगों को निकाल दिया गया, कोई आपकी आवाज़ नहीं उठाई। यहाँ जितने भी विधायक, सांसद, कोई आवाज़ नहीं उठाया। मैं आपकी आवाज़ उठा रहा हूँ। हो सकता है मैं आपको नौकरी दिला पाऊँ या नहीं दिला पाऊँ, लेकिन आपकी लड़ाई में लड़ूंगा। और आप सबसे अनुरोध है, आइए, आप सभी भी आइए, ऐसे अपने अधिकार को मत छोड़ दीजिए। 3 साल आपके जीवन का, वो 3 साल ये टाटा मोटर्स की यूनियन लोगों ने बर्बाद किया है, जो सुनहरा 3 साल था। उस 3 साल में अगर आप कोई कोर्स किए रहते तो आज अच्छी जगह में नौकरी करते रहते। उस 3 साल में कहीं नौकरी किए रहते तो आज अच्छे ग्रेड में रहते, आप प्रमोशन हुआ रहता आपका। आपके 3 साल को आपका बर्बाद किया गया, उस 3 साल का बदला लेना है। आइए हम लोग मिल के लड़ते हैं। सेकेंड सन्स वाले आइए, अभी जो नेप्स में जो दिया गया, बहुत सारे लोग ज्वाइन भी नहीं किए हैं, टीएमएसटी वाले, आइए आप लोग भी आइए, सब आइए, अपने अधिकार के लिए लगिए। और मैं बताऊं, जब जब लड़ोगे तब तब जीतोगे। इसका उदाहरण है 2017 परमानेंसी पूरी तरह से बंद कर दिया गया था और उस लड़ाई के बाद परमानेंसी चालू हुआ और आज आप देखोगे आज 5000 लोग टाटा मोटर्स के पेरोल में परमानेंट हुए हैं। तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप सभी आइए और प्रशासन के लोग से भी अनुरोध रहेगा कि आपको जो समझ में आता है आप करें, आपको जो अच्छा लगता है आप करें, आपका स्वागत है। लेकिन मैं कल 14 अप्रैल को 1 बजे वहाँ बैठूंगा, टाटा मोटर्स गेट पे तो बैठूंगा। आगे जिसे जो करना है करें। मैं सभी से बस अनुरोध करूंगा कि हमें अपने ज़मीर को ना मारें। अगर आपने पढ़ा लिखा है, आपने शपथ लिया है, तो शपथ को याद कीजिएगा, उसके बाद हमारे सामने आने का कोशिश कीजिएगा। तब तक के लिए सबका स्वागत है। आप सभी आइए, प्रशासन के लोग आइए, सेकंड सन्स वाले आइए, मजदूर वर्ग आइए, ठेकेदारी के लोग आइए, सब आइए। ये नए जमशेदपुर की पहचान और नए जमशेदपुर की नाम बनाने का समय आ गया है, जहां पे मजदूरों को अधिकार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि कल 14 अप्रैल को 1 बजे टाटा मोटर्स के मेन गेट पे आएँ। मुझे आप सभी का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।